यूपी में जारी है शीतलहर, सर्दी के सितम से कब मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। आज सुबह छाई धुंध की वजह से कई स्थानों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दिनों यहाँ पे कोल्ड डी कंडीशन या शीतलहर तक जारी रहेगी। 30 जनवरी से मौसम में बदलाव हो सकता है और तेज धूप निकल सकती है। हालांकि इस दौरान सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा। सुबह कोहरा और धुंध छाई रहेगी, दिन में साथ ही मौसम साफ होने की संभावना है। चारबाग रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का डीपीआर एक सप्ताह में होगा तैयार। 350 करोड़ रुपए होंगे खर्च। साथ ही रेलवे के पीपी मॉडल की जगह स्वयं के संसाधन से चारबाग स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के प्रोजेक्ट को डीपीआर अगले एक सप्ताह में तैयार किया जाएगा। डीपीआर को मंजूरी रेलवे भेजा जा चुका है। चारबाग रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास प्रोजेक्ट को एक नए सिरे से तैयार किया जाएगा। अब यह प्रोजेक्ट 556 करोड़ रुपए की जगह 350 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। लखनऊ जंक्शन के पर्सनल घर के पास की जमीन का उपयोग भी इस योजना पर लाया जाएगा। अखिलेश कदा यूपी की सीट से विधायक के बेटे के सामने पिता को सपा दिया टिकट। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी होने के बाद यहां पे यूपी की सियासत में नया मोड़ आ सकता है। एक और जहां अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए सभी पार्टी नए नए हथकंडे अपना रही है, तो वहीं सपा ने भाजपा विधायक के सामने उनके पिता को टिकट देकर मैदान पर उतार दिया गया। माना जा रहा है कि इस बार यहाँ पे पिता पुत्र के एक साथ चुनाव मैदान में होने से मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव। अब अपने मोबाइल से घर बैठे करेंगे आवेदन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अलावा केंद्र सरकार देश के गरीबों और साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए कई तरह की योजना लाती रहती है। साथ ही केंद्र सरकार ने देश के आम जनता को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत की है। इसमें हर कार्ड धारक को साथ ही 5 लाख रुपए तक के साथ ही मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जाती है। बोले बीएचयू के वैज्ञानिक, कोरोना महामारी अब खात्मे की ओर, फरवरी के अंत तक दिखने लगेगा असर। भारत में कोरोना संक्रमण अब खात्मे की ओर है। यह साथ ही दूसरी और तीसरी लहर जैसी स्थिति अब नहीं आने वाली है। दुनिया के किसी कोने में चाहे कोरोना को कोई नया वेरिएंट हो, अब यहाँ पे भारत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। साथ ही ये दावा साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएच के जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर कोविड विशेषज्ञ प्रो ज्ञानेश्वर चौबे का है। साथ ही पत्रिका से बातचीत में उन्होंने अपने शोध आधारित निष्कर्ष साझा करते हुए यह बात की जानकारी दी गई है। अब प्राइवेट क्लिनिकों में भी मिलेगी साथ ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड। डीसीजीआई ने सतर्क दे दी बिक्री की अनुमति। साथ ही महामारी के खिलाफ रामबाण की तरह इस्तेमाल होने वाले कोरोना रोधी टीके साथ ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड अब भारत के बाजार में आम दवा दुकानों और साथ ही प्राइवेट क्लिनिकों में भी बेची जा सकेगी। भारत के औषधि महानिदेशक डीजीजीआई और साथ ही दुकानों पर इन दोनों टीकों की बिक्री के लिए शर्त की मंजूरी दे दी गई है। उधर भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने साथ ही कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान जारी रहेगा, क्योंकि इसके तहत सभी को पहली और साथ ही दूसरी खुराक और वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज दी जा रही है। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को मिल गई दिल्ली से उड़ान भरने की इजाजत। बीजेपी पर लगाया था साजिश का आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को आखिरकार कुछ देर के इंतजाम के बाद दिल्ली से उड़ान भरने की इजाजत मिल गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए आरोप लगाया था कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। साथ ही मुजफ्फरपुर के लिए उन्हें उड़ान भरने की इजाजत मिल गई। हालांकि कुछ देर के बाद उन्हें एक ट्वीट के जरिए सूचना दी। अब उसके बाद उसके हेलीकॉप्टर को उड़ाने की अनुमति दिया गया। अवैसी की पार्टी ने 12 और प्रत्याशियों की घोषणा की, 7वीं लिस्ट जारी। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का नामांकन शुरू होने वाला है। साथ ही भाजपा, सपा, बसपा और साथ ही कांग्रेस के साथ ही छोटे दल भी लगातार प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। वहीं शुक्रवार को असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम साथ ही प्रत्याशियों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 12 लोगों के नाम है। सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेशवासियों को साथ ही कोविशील्ड टीकाकरण उपलब्ध कराने का हमारा महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। विधानसभा चुनाव पहले चरण के मतदान से पूर्व साथ ही 100% लोगों को टीकाकरण की पहली डोज और साथ ही 75% पात्र नागरिकों को दूसरी डोज प्राप्त करने का पूरी तरह से लक्ष्य बनाया गया। साथ ही प्रत्येक दशा में एक भी नागरिक टीकाकरण से वंचित न रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि 31 जनवरी तक लक्ष्य के अनुसार यहाँ पे पात्र 80% लोगों को प्री कोर्स डोज भी शामिल हो चुके हैं। यह स्थिति संतोषजनक है। टीकाकरण को और तेजी से यहां पे लगाने की जरूरत है।
बीजेपी की 7वीं लिस्ट जारी, 91 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा, सभी मंत्रियों को टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 7वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 91 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। खास बात यह कि योगी सरकार लगभग सभी मंत्रियों को टिकट मिल चुका है। इसमें नंदी, सिद्धार्थ नैया, सूर्य प्रताप सिंह और सतीश त्रिवेदी, उपेंद्र जैत प्रताप सिंह सहित अन्य नाम भी शामिल है। वहीं सीएम के साथ ही मीडिया सलाहकार सलभंभी को भी देवरिया से टिकट मिला है। राहत की बात, लखनऊ में तेजी से घट रहे कोरोना केस, 1172 नए कोरोना पॉजिटिव। साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। गुजरे एक सप्ताह में मरीजों की संख्या में लगभग 60% कमी दर्ज की गई है। लखनऊ में साथ ही बीते 24 घंटों में 1172 लोगों यहां पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सप्ताह भर में पहले संक्रमितों का ग्राफ यहाँ पे 3500 से ऊपर पहुंच चुका था। इसमें स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई थी। धीरे धीरे संक्रमितों का आंकड़ा घट चुका है। साथ ही बीते 24 घंटों में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी में 1172 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। चुनाव की कमाई से 2500 नई बसें खरीदेगा यूपी रोडवेज बस। साथ ही सरकार से मांग, एडवांस में दे किराया। साथ ही रोडवेज इस बार विधानसभा चुनाव की कमाई से 2500 नई बसें खरीदेगा। साथ ही ये बसें साधारण मॉडल की होगी, जिसमें आने वाले दिनों में यात्रियों का सफर राहत भरा होगा। बदले में साथ इतनी जो है 18 बसें रूट पर से हटाकर नीलामी कर दी जाएगी। नई बसों की यहाँ पे चेसिस खरीदने में करीब 300 करोड़ रुपए और बॉडी बनवाने में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे भर्ती मामले की जांच करेगी 5 सदस्यीय कमेटी। 16 फरवरी तक यहां भेजे अपनी आपत्ति। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के तहत विभिन्न श्रेणी में भर्ती की हुई पहले चरण की परीक्षा की जांच साथ ही 5 सदस्यीय टीम करेगी। पहले चरण की परीक्षा के परिणाम आने के बाद जगह जगह अभ्यर्थियों के हंगामे को देख रेल मंत्रालय ने हवाई पावर कमेटी की गठित किया गया। साथ ही 16 फरवरी तक अभ्यर्थी अपनी जो है आपत्तियां साथ ही उसके ऑफिशियल साथ ही ईमेल आईडी पर यहाँ पे भेज सकते हैं। साथ ही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका जो है ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। बसपा ने जारी की चौथे चरण के चुनाव के लिए 53 प्रत्याशियों की सूची। साथ ही उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए बहुजन समाज पार्टी में शुक्रवार को प्रत्याशियों की सूची जारी की है। प्रदेश के 403 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की मुहिम में लगी बसपा ने चौथे चरण के मतदान में वाले क्षेत्र में प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने के बाद सूची जारी कर दी गई है। यूपी चुनाव में रंग ढंग बदलकर खबरदार रही है पुलिस। इंटरनेट मीडिया के जरिए भेजे जा रही है जागरूकता के संदेश। इंटरनेट मीडिया पर जब चुनाव प्रचार की जंग छिड़ी है, तब पुलिस भी अपने रंग ढंग बदलकर इस प्लेटफॉर्म का खूब इस्तेमाल कर रही है। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ ही उसका मकसद गड़बड़ी करने वालों के जो है पूरी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए साथ ही पुलिस क्रिएटिव टीम रोचक यहाँ पे प्रयास कर रही है। साथ ही यहाँ पे खाकी मनोरंजक ढंग से लोगों को तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए अनोखे प्रयास कर रही है। उसके रचनात्मक यहाँ पे ट्वीट को काफी सराहना मिल रही है। अब 10 फरवरी को जारी होगी बोर्ड परीक्षा केंद्र की सूची। साथ ही दोस्तों माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर शिक्षा विभाग में हाई स्कूल और साथ ही इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए केंद्र निर्धारण की तैयारी चल रही है। जिला स्तरीय समिति की साथ ही ओर से अनुमोदित केंद्र की सूची विभाग में साथ ही 25 फरवरी बोर्ड को साथ ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसके लिए साथ ही यहाँ पे 2 फरवरी तक बोर्ड की ओर से छात्र और साथ ही अभिभावक एवं प्रधान प्राचार्यों की आपत्तियां दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्चुअल चुनावी सभा करेंगे नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं होने के बाद से यहाँ पे जेडीयू अब अपने दल पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर चुका है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन को लेकर साथ ही पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। साथ ही जेडीयू के सूत्रे बताते हैं कि पार्टी उन तमाम नेताओं को शामिल किया जाएगा जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश पार्टी पर सबसे फायदा पहुंचा सकता है। चुनाव से पहले सपा एमपी आजम खां को लग सकता है बड़ा झटका, खारिज हुई जमानत अर्जी। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों लखनऊ के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार श्रीवास्तव ने 3 साल पुराने के एवं आपराधिक मामले में सीतापुर से जेल में साथ ही बंद पूर्व मंत्री आजम खां की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रत्याशियों का करेंगे प्रचार। यूपी के उप मुख्यमंत्री भाजपा के लिए मांगेंगे वोट। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सभी दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। वहीं आगरा में साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, तो यूपी के उप मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम नेशनल हाईवे पर खुला। फास्ट चार्जिंग से टेंशन होगी दूर।
साथ ही दोस्तों आपको बताते चले कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम भारत के सबसे बड़े साथी चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत शुक्रवार को ई हाईवे के तकनीकी पायलट के तहत यहाँ पे किया जा चुका है। साथ ही यहाँ पे गुरुग्राम सेक्टर 52 में इलेक्ट्रीफाई के हविये से यहाँ पे हो चुका है। वहीं साथ ही 100 चार्जरों वाले इस स्टेशन को साथ ही आज प्रणाम पर और पालन के साथ सुरक्षा अनुदेशों मानकों के तहत यहाँ पे निरीक्षण तक खोला जा चुका है। साथ ही जिसमें ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी जनवरी 2022 में संशोधित दिशा निर्देश और साथ ही मानकों पर खरा उतरने वाला ये सब तक पहला बड़ा चार्जिंग वाला स्टेशन होगा। अखिलेश यादव 31 जनवरी को करेंगे नामांकन। करहल से लड़ रहे हैं पहला विधानसभा चुनाव। करहल विधानसभा क्षेत्र को समाजवादियों का गढ़ माना जा रहा है। साथ ही 1957 में करहल को सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था। साथ ही 1974 में करहल सामान्य विधानसभा क्षेत्र घोषित किया गया। अखिलेश यादव पहली बार इस सीट से विधानसभा चुनाव पर उतरेंगे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को हराने के लिए मायावती के प्लान बी का खुलासा। साथ ही दोस्तों 2022 का मुकाबला अब यहाँ पे रोचक होता जा रहा है, जिसमें बहुजन समाज और पार्टी और साथ ही यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया PSPL के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ दलित उम्मीदवारों को मैदान पर उतारा जा रहा है। साथ ही बसपा के कुलदीप नारायण मैनपुरी में करहल सीट से सपा अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जबकि विजयेंद्र प्रताप सिंह इटावा के जोधपुर में विधानसभा सीट से BPL के प्रमुख के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पुलिस ने छापेमारी कर 2717 लीटर अवैध शराब तक की जब्त, अन्य ठिकानों की तलाश। रायबरेली में जहरीली शराब पीने से अब तक यहां पे 12 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही विधानसभा चुनाव को देखते हुए साथ ही मथुरा पुलिस अवैध शराब पर लगाम लगाने में जुट गई है। दरअसल दोस्तों मथुरा पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से यहां पे 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 2700 लीटर से ज्यादा यहां पे अवैध शराब को बरामद किए गए। साथ ही पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ अवैध और साथ ही कार्रवाई करने में जुट गई है। 275 फर्जी फर्म दिखाकर 3189 करोड़ रुपए के फर्जी बिल काटे, दुबई से चल रहा था नेटवर्क। साथ ही वस्तु एवं सेवा कर खुफिया निदेशालय DGGI के गाजियाबाद टीम ने 362 करोड़ रुपए के GST चोरी पकड़ ली है। 275 फर्जी फर्मों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को किस तरह से लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की और खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।